हुजूर की गुलामी का नशा करो। जिस दिन तुम हुजूर की गुलामी का नशा कर लोगे वो दिन तुम्हारी कामयाबी का पहला दिन होगा। दुनिया की इतनी औकात कहाँ जो तुम्हें बुरी नज़र दिखा। खामोश हैं इसीलिए तो ज़माना आपको दबा रहा है। आप बोल नहीं रहे हैं इसीलिए तो ज़माना पैरों के नीचे कुचल रहा है। आपकी ज़बान से एक जुमला नहीं निकल रहा है, इसीलिए तो दुनिया आपको गूंगा बहरा समझती है। अपनों के दरमियान नहीं बोल रहे हैं, हम कैसे उम्मीद रखें कि पार्लियामेंट की कुर्सी पे आप बोलेंगे। अपने इलाके में नहीं बोल रहे, अपने मोहल्ले में नहीं बोल रहे, अपने जलसे में नहीं बोल रहे, तो दुश्मनाने इस्लाम के नरगे में क्या बात करेंगे। किसी समझदार ने इशारा करके कहा था, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। नारे रिसालत। वाह 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 वाह, क्या बात है। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। ये बोलने का दौर है, ये बात करने का दौर है, ये लब हिलाने का दौर है, ये जुर्रत दिखाने का दौर है, ये हिम्मत दिखाने का दौर है, ये कदम आगे बढ़ाने का दौर है, ये बताने का दौर है हुजूर के ग़ुलाम कल भी ज़िंदा थे, आज भी ज़िंदा हैं, सुबह क़यामत तक ज़िंदा रहेंगे। दुनिया हमारी खामोशी से यही समझ रही है कि अब हिंदुस्तान की सरज़मीन पर ज़िंदा लोग बाकी नहीं हैं। लोग हमारी खामोशी से यही समझ रहे हैं हुजूर की शान में हम गुस्ताखी करते रहें मगर कोई बोलने वाला नहीं है, पैगंबर की अज़मत का इनकार करते रहें मगर कोई बोलने वाला नहीं है, हुजूर के लिए गलत जुमले बोलते रहें मगर कोई बोलने वाला नहीं है। अमरिया के सुन्नी जिंदा दिल मुसलमानों, दुश्मनाने इस्लाम की आंखों में आंखें डाल के कहो, मेरी खामोशियों से तुम कभी धोखा न खा जाना। मोहब्बत की फजा में बोलना हमको भी आता है, अजीजों हो चुके मायूस हम दीवारे जिंदा से, कफस की तीलियों को तोड़ना हमको भी आता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताफुज़े नामू से रिसालत कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। वाह, दुनिया यही चाहती है आज की तारीख में कलमा पढ़ने वाले खामोश रहें। मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँगा, जिन्होंने आपके दरमियान डर फैलाया, तवज्जो है आपकी, मुझे करामतें नहीं आती हैं और सारे लोग ये बात जानते हैं, और ना ही मैं करामतें सुनाता हूँ, ना ही मजाक करता हूँ, ना ही जोक सुनाता हूँ। मैं मौजूदा दौर में कौम के जिंदा दिल मुसलमानों को ये एहसास दिलाना चाहता हूँ, ऐ मेरी कौम के जवानों, आज भी जरूरत उसी तेवर की है जो तेवर डॉक्टर इकबाल के थे कि मोहम्मद से वफा तू न तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लाहो कलम तेरे। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान आज अल्लाह। जरूरत उसी तेवर की है कि मेरी कौम के लोग जिंदा हो जाएं। जरूरत इसी बात की है कि कलमा पढ़ने वाले बोलने लगें। जरूरत इस बात की है कि कलमा पढ़ने वाले लोगों को ये एहसास हो जाए, जिन्होंने आपके दरमियान डर फैलाया उनसे कहिए, जिन्होंने डर फैलाया। आज क्या हो रहा है हिंदुस्तान में, आज क्या हो रहा है हिंदुस्तान में, डर फैलाया जा रहा है। और डर कौन फैला रहा है? कल तक गैर डर फैलाते थे, आज हमारे अपने डर फैला रहे हैं। कल तक गैर खौफ फैलाते थे, आज हमारे अपने खौफ फैला रहे हैं। उनको कहिए, जिंदा रहना है तो फिर मौत से डरना कैसा, जिंदा रहना है तो फिर मौत से डरना कैसा, जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते, जिंदा रहना है तो फिर मौत से डरना कैसा, जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। आज की तारीख में खौफ फैलाने वाले कौम मुस्लिम में गैर नहीं है। आप मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे, हमारे अपने कैसे नामूस रिसालत का मसला आया,
तो जब नामूस रिसालत का मसला आया, हर इलाके के जवान उठ के खड़े हुए। कहां गए? अपने इलाके के बड़ों के पास, अपने इलाके के जिम्मेदार लोगों के पास। उन जिम्मेदार लोगों के पास जब हमारे जवान पहुंचे, कहा हम हुजूर की नामूस के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो बड़ों ने क्या कहा मालूम है? नहीं नहीं, हालात खराब है। यहां जवान ऐसे हैं या नहीं है जिनको यह कह के खामोश कर दिया गया हालात अच्छे नहीं है, हालात बहुत ज्यादा खराब है। याद रखिएगा, कायद कौन होता है? कायद कौन होता है? कई बार कुछ लोगों को हमारी बातें बड़ी तल्ख लगती हैं, लेकिन जो सच है वो बोला जाएगा, जो हक है वो बोला जाएगा। मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। आईना कभी झूठ नहीं बोलता है, आईना कभी बुराई और गीबत नहीं करता है। आईना जैसा आपका चेहरा है वैसा ही दिखाता है। एक आलिम की जिम्मेदारी है कि वो आईने की तरह रहे। जो सच है वो ज़बान से बयान करे, जो हक है वो ज़बान से बयान करे। किसी को बुरा लगता है तो बुरा लगता रहे। हमारे हर मोहल्ले में मुसलमानों के आज नेता मौजूद हैं। इसका नुकसान जानते हो क्या हुआ? काश के सबने मिलकर किसी एक को बड़ा मान लिया होता, सबने मिलकर किसी एक को बड़ा मान लिया होता, लेकिन सब अपनी वाहवाही में आगे लगे रहे। यही वजह है कि आज हमारे दरमियान से हमने किसी एक को बड़ा न बनने दिया। याद रखिए, वाइट कुर्ता पजामा पहनने से कौम का कोई नेता नहीं बनता है। क्या हो रहा है मालूम है आपको? कुर्ता पजामा सिलाने के बाद, नहीं साहब ये कौम के नेता हैं। ईद आएगी तो रोड पर एक फ्लैक्स लगा दिया जाएगा, ईद मुबारक, और सबसे बड़ा जनाब का फोटो लगा होगा, ईद मुबारक। जालिम, तेरे ईद के मुबारकबाद देने से ईद मुबारक नहीं है, ईद को मुबारक करने वाली मेरे रब की ज़ात है। तो आज तेरी जिम्मेदारी कौम का नेता बनने के बाद इतनी रह गई कि तू ईद की मुबारकबाद दे, होली दिवाली की मुबारकबाद दे। तेरी जिम्मेदारी इतनी रह गई है। तू तब कब कहां चला गया था जब नरसिंहन जैसे कुत्ते मेरे नबी की अजमत पर भौंक रहे थे, तब गूंगा बहरा हो गया था। उस जमाने में बोलने वाला एक ही था, वो मर्द कलंदर जिसने महाराष्ट्र की सरजमीन पर रैली निकाल के दुनिया को बताया था, जो जान मांगोगे जान देंगे, जो माल मांगोगे माल देंगे, मगर ये हमसे कभी ना होगा। नबी का जाहो जलाल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताफुज़े नामूसे रिसालत कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत फैजान सरकार ताजु शरिया हजरत अल्लामा मुफ्ती अशरफ जीलानी अज़हरी साहिब किबला। वाह 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 वाह, क्या बात है। जहां बोलने की जरूरत है वहां बोलिए। जब बोलने की जरूरत है, वक्त बिल का मसला आया, बड़े बड़े अच्छे गूंगे और बहरे बन गए। एक जुमला उनकी जबान से नहीं निकला। ये मसला आज का नहीं है, रमजान के महीने से ये मसला कितना गर्म रहा पूरे मुल्क ने देखा सोशल मीडिया पर। मगर बड़े अच्छे अच्छे बोलने वाले जो अपने आप को कौम का रहनुमा और लीडर और कायद समझते हैं, एयर कंडीशन रूम में पड़े रहे, एक जुमला भी उनकी जबान पर नहीं आया। मैं कहता हूं, किस हैसियत से तुम अपने आप को कौम का रहनुमा कहते हो? किस हैसियत से कौम का नेता कहते हो? अरे अल्लाह हजार बार उस मर्द कलंदर की जिंदगी को सलामत रखे। इसी बरेली की सरजमीन
जमीन पर जब हुजूर की शान में गुस्ताखी हुई थी, आला हजरत के खानदान का वो शहजादा, दुनिया जिसे तौकीर रजा के नाम से जानती है, इस्लामिया इंटर कॉलेज में मजमे को जमा करके कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, रजा कमेटी, सरजमीने उमरिया बरेली शरीफ। बहुत अच्छा हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बड़ी हैरानी की बात है, हमारे यहाँ कद्र की जाती है कब्र में जाने के बाद। तवज्जो है आपकी, तवज्जो है आपकी। हमारे यहाँ कद्र की जाती है कब्र में जाने के बाद। जब तक बंदा हमारे दरमियान रहता है हम टांग खींचते रहते हैं, बुराई करते रहते हैं, गीबत करते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं, एक जुमला कभी हिमायत में नहीं बोलते। और क्या करते हैं? टांग खींच के जलील करने की कोशिश करते हैं। आपका यकीन अल्लाह की ज़ात पर इतना कमज़ोर हो गया। इज़्ज़त देने वाली ज़ात मेरे रब की है। हम बड़ी मोहब्बत से कहते हैं, किसी के खिलाफ साजिश करने से पहले याद रखना, नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता। व तो इज़्ज़ो मन तशा ओ व तो ज़िल्लो मन तशा, अल्लाह के हुजूर ये होता है फैसला। व तो इज़्ज़ो मन तशा ओ व तो ज़िल्लो मन तशा, झूठी नवाज़िशात की बारिश फजूल है, हमको जलील करने की साजिश फजूल है। हमारा कदम कदम पे मददगार है खुदा। व तो इज़्ज़ो मन तशा व तो ज़िल्लो मन तशा, इज्जत देने वाली ज़ात मेरे रब की है। खुदा ने जिसके लिए इज्जत रखी है, दुनिया का सारा पावर मिल जाए मगर उसे जलील नहीं कर सकता। आज हैरानी की बात है, कितने मसाइल हैं हिंदुस्तान में, कितने मसाइल हैं। अगर हम लिस्ट बनाएं तो रात मुकम्मल हो जाए, लेकिन वो मसाइल की फहरिस्त तैयार ना हो। इतने मसाइल हैं, मगर हैरानी की बात यह है कि हमारे दरमियान से हम रूटीन में सो रहे हैं, रूटीन में जाग रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं और बस सोच रहे हैं हमारी ज़िंदगी बड़ी अच्छी है। मुसलमानों, ज़रा अपना गुजरा हुआ दौर देखो, तुम्हारी तारीख क्या थी, तुम्हारे तेवर क्या थे, तुम्हारा अंदाज क्या था। काश कि तुमने अपनी तारीख को पढ़ा होता, तुमने अपने अंदाज को देखा होता, तुमने अपने तेवर को देखा होता, तो तुम्हारे हालात जो आज की तारीख में हैं ऐसे नहीं होते, बल्कि हालात बहुत ज़्यादा बेहतर होते। आज हो क्या रहा है मुल्क की सरजमीन पर, चारों तरफ टारगेट अगर कोई है तो वो इस्लाम और मुसलमान है। आप अरे मैं ये कमेटी वालों से गुजारिश करता हूँ, हजरत तकरीर कर रहे हैं, मेहनत ये कर रहे हैं क्या? अरे कम से कम थोड़ी देर के लिए पानी रोक दो, तकरीर सुन लो भाई, पानी तो बाद में भी पी लेंगे हम। ये जलसा जो है ना आपकी कमेटी ज़्यादा ख़राब कर रही है। कमेटी वाले हजरत बहुत वो कर रहे हैं। अभी आधा घंटा हुआ है, पानी पिलाने लग गए, बताइए। वाटर कूलर वहाँ लगे जिससे पीना वो पी लेगा। पानी का इंतज़ाम वहाँ पे है, आप खामोशी के साथ तकरीर सुने और प्याज जिसको लगे तो उधर रखा हुआ है, इंतज़ाम किया हुआ है, आप तमामी हजरात वहीं जाकर के पानी पिए। आपको मालूम है पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने पर आज टारगेट सिर्फ इस्लाम और मुसलमान है। मैं कुछ कहना चाह रहा हूं, लेकिन आपने जो अफरा तफरी का माहौल है तो वो पूरा प्रोग्राम डिस्टर्ब हो रहा है। का नाम मिट जाएगा। मैं कहता हूं आप सिर्फ हिंदुस्तान की बात करते हैं, हमारे वजूद की हैसियत इतनी है, हम हैं तो दुनिया है, हम हैं तो दुनिया है, हम नहीं होंगे तो ये दुनिया नहीं होगी।
बेशक बेशक हमारे वजूद की हैसियत इतनी है, हमारे वजूद की हैसियत कलमा पढ़ने वाले हैं तो दुनिया है, कलमा पढ़ने वाले नहीं होंगे दुनिया नहीं होगी। और रही बात हिंदुस्तान के मुसलमानों की, याद रखिए बातिल से दबने वाले ऐ आसमान नहीं हम 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। मगरिब की वादियों से गूंजी अज़ा हमारी, रुकता न था किसी से सैले रवा हमारा। ऐ आबरूद गंगा वो दिन है याद तुझको उतरा तेरे किनारे जब कारवा हमारा। कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या नारे रिसालत। वाह 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 वाह। कुछ बात तो है, लज्जत महसूस कीजिए इस जुमले की। इस जुमले में जो लज्जत है ना, मजा, उस मजे को महसूस कीजिए। कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। कुछ बात तो है हमारे अंदर, कुछ बात तो है, कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा। कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा। और जिस जालिम ने थोड़े से जमाने पहले कहा था मैं सिर्फ हिंदुस्तान से नहीं पूरी दुनिया से इस्लाम को मिटा दूंगा, मैंने कहा जालिम तूने अपने बाप अबू जहल की तारीख नहीं पढ़ी, उसका भी ये नारा था इस्लाम मिटा दूंगा। मगर याद रख फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्म क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। वाह वाह, अल्लाह अकबर। जवाब दीजिए या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्म क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। कोशिश की जा रही है इस्लाम मिटा देंगे, ये कोई नया चैलेंज नहीं है। देखो 1500 साल का जमाना गुजर रहा है, चेहरा बदला है, नाम बदला है, किरदार वही है। चेहरा बदला है, नाम बदला है, किरदार वही है। कल अबू जहल था, फिर अबू लहब आया, फिर उतबा और शैबा, कभी नमरूद कारून शब्दात आए। मौजूदा दौर के हालात आपकी निगाहों के सामने हैं। सब कुछ देखने के बाद कहिए इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, तुम जितना दबाओगे उतना ही वो उभरेगा। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात। आज हालात हमारी निगाहों के सामने है, दुनिया दबाने की कोशिश कर रही है, दुनिया दबाने की कोशिश कर रही है। मगर है मुसलमानों, मैं तुम्हें मुबारकबाद देता हूँ, तुम बड़े इत्मीनान और सुकून से रहो। दुनिया कुछ भी कह ले, तुम बस इतना कहते रहा करो, कुर्सी पर कोई भी बैठे राजा तो मेरा ख्वाजा है। कुर्सी पर कोई भी बैठे राजा तो मेरा, जरा जोर से, राजा तो मेरा, ख्वाजा है, राजा तो मेरा, ख्वाजा है, राजा तो मेरा, ख्वाजा है। और रही बात हुजूर की इज्जत की, जो कह रहे हैं हम नाम मिटा देंगे, मेरे इमाम ने कहा रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। बड़े खाक हो जाए चल जाने वाले, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिस्ल फारस नज्द के किले गिराते जाएंगे। खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाम मसलके आला हजरत, फैजाने सरकार ताजु शरिया, ताफुज़े नामूसे रिसालत कॉन्फ्रेंस, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान। वाह 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 वाह,
वक्फ बिल का मसला आया। और आपको एक बात और बताऊं, आज हमारे दरमियान कुछ डरपोक लोग कभी कभी मुझसे कहते हैं, क्या बात है, डरते नहीं हैं आप, दबते नहीं हैं, लगता है बैकग्राउंड बहुत मजबूत है। मैं कहता हूं हाँ बहुत मजबूत है, बता दूंगा कलेजे दहल जाएंगे, बता दूंगा कलेजे दहल जाएंगे, दबते नहीं है। मैं कहता हूं क्या दबे जिस पे हिमायत कहो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत कहो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान क्या दबे जिस पे हिमायत कहो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। हमने देखा इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर थोड़े से जमाने पहले, जिंदाबाद, अभी रमजान का महीना आया, वक्फ बिल का मसला आ गया। आपके जहन में है ये मसला, है या नहीं है? सबके जहन में है। वक्फ बिल का मसला आया, अब मीडिया ने अपना काम शुरू किया, मीडिया ने अपना काम शुरू किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत ख्वाजा हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान, नारे हैदरी। वक्फ बिल का मसला आया तो अब मीडिया ने अपना काम शुरू किया, लोगों से राय लेना। आपका क्या राय है आपकी इस हवाले से? अब जरा तवज्जो से मेरी बात सुनिए। हमारे पास वक्त इतना नहीं है क्योंकि हमारे पास कई शोरा हैं। एक बड़े खतीब मुफ्ती शहरयार साहब भी तशरीफ ला चुके हैं, थोड़ी देर में आने वाले हैं, और भी मेहमान हैं। मैं 1 मिनट का वक्त भी ज़ाया नहीं करना चाहता हूँ। दूर दूर से मेहमान हजरत ने बुलाए हैं, सबका अपना जो है हक है, उनको मुनासिब वक्त मिलना चाहिए। थोड़ी देर तवज्जो आप ज़रा सा सुनिए। मीडिया ने अपना काम शुरू किया और कहा, साहब क्या राय है? हज़ारों की तादाद में वक्फ बिल के हवाले से लोगों ने यहाँ तक कलमा पढ़ने वाले मुसलमानों को ये ताना दिया, अरे तुम्हारा यहाँ काम ही क्या है, जाओ हिंदुस्तान छोड़ो कहीं और चले जाओ, हिंदुस्तान छोड़ो कहीं और चले जाओ, हिंदुस्तान छोड़ो कहीं और चले जाओ। जब मैंने इतने सारे लोगों के बयानात को सुना तो मुझे डॉक्टर राहत इंदौरी का वो शेर याद आया, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी। जिंदाबाद। हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुसलमान किराएदार नहीं है। क्या बात कही, क्या बात कही, सुभान ये अल्लाह। हमसे एक गलती हुई है कि 75 सालों में हमने नारा लगाया, हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुसलमान जिम्मेदार भी हैं, वफादार भी हैं। 2025 में एक नारे का इजाफा और कर दीजिए, मुसलमान हिंदुस्तान की सरजमीन पर जिम्मेदार भी हैं, वफादार भी हैं और बराबर के हिस्सेदार भी हैं। हिस्सेदार भी है बाबा, बहुत अच्छे मुफ्ती साहब, बराबर के हिस्सेदार भी हैं। क्यों? जब पड़ा वक्त चमन पे तो लहू हमने दिया, जब पड़ा वक्त चमन पे तो लहू हमने दिया। आज कहते हो कि गुलशन में तेरा काम नहीं, अरे हम भी तामीर वतन में है बराबर के शरीक। दरो दीवार अगर तुम हो तो बुनियाद है हम, हिंद को नाज है जिस पर वो निशानी हम है, ताज और लाल किले के यहाँ बानी हम है। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये दुश्मन क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान। जिंदाबाद, जिंदाबाद, बहुत अच्छे, जिंदाबाद, बहुत। हमारे नौजवान कह रहे हैं, हजरत क्या बात है, हम देख रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में जितने भी सोशल नेटवर्क हैं हर जगह हमारा जिक्र, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर हमारा जिक्र, प्रिंट मीडिया पर हमारा जिक्र, डिबेट्स हो रही हैं नमाज के लिए, तलाक के लिए, हलाले के लिए, सीए के लिए, एनआरसी के लिए, मस्जिद के लिए, वक्फ बिल के लिए डिबेट्स।
अब इस मुल्क में मुद्दे बचे ही नहीं बात करने के लिए, सारे मुद्दे खत्म हो गए इस मुल्क में। मुद्दा है तो हमारा मुद्दा है, जिक्र है तो हमारा जिक्र है, बात है तो हमारी बात है। जवानों ने कहा हर जगह हमारी बात है। मैं कहता हूं जवानों घबराओ नहीं, बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। घबराओ नहीं, बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। हम हर जमाने में मौजूए सुखन रहे हैं और रहने दो। मुसलमान इस मुल्क में दूध की मक्खी की तरह नहीं है जो आप निकाल कर फेंक देंगे। जिस मुल्क में इज्जत की जिंदगी गुजार रही है, इस मुल्क को अंग्रेजों से आजाद कराने वाला कोई और नहीं, वो हमारा एक आलिम था दुनिया जिसे अल्लामा फजल हक खैराबादी के नाम से जानती है। जिंदाबाद बहुत। कोई और नहीं था, कोई और नहीं था, वो एक आलिम दीन अल्लामा फजल हक खैराबादी। बड़ी हैरानी की बात है, हमारी कुर्बानी भूल गए। आज आपको बताऊं, कौम मुस्लिम को, मेरे जुमले पर गौर कीजिएगा, कौम मुस्लिम को जितना नुकसान दुश्मनों से नहीं हुआ, उससे ज्यादा नुकसान कौम में छुपे हुए दलालों की वजह से हुआ है। जिंदाबाद जिंदाबाद। दुश्मनों से इतना नुकसान नहीं हुआ जितना कौम में छुपे हुए कौम के दलालों की वजह से हुआ है। और आपको मालूम है हाल क्या है? ये कौम की मुखबरी करने वालों का, कौम के जवानों को पकड़वाना भी इन्हीं का काम है। क्या पकड़वाना बहुत अच्छे। इन्हीं का काम है, छुड़ाना इन्हीं का काम है, लिस्ट बनाना इन्हीं का काम है, पैसे बताना इन्हीं का काम है, तोड़ बट्टे करना इन्हीं का काम है, आधे आगे देके अपनी आधे जेब में रख लेना इन्हीं का काम है, जो कौम की दलाली कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं जब परेशानी का वक्त आएगा, मारा जाएगा तो हमारे लिए रेड कलर का कारपेट बिछाया जाएगा। डॉक्टर राहत इंदौरी ने कहा लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इस्लाम और मुसलमानों को इतना नुकसान कभी दुश्मनों से नहीं हुआ जो खुले दुश्मन हैं, जितना नुकसान कौम में छुपे हुए दलालों की वजह से हुआ है। हमारी कौम क्या कर रही है मालूम है आपको? आज इस मुल्क में हालात जितने ज्यादा खराब हैं, तो जरा गौर कीजिएगा मैं क्या कहने लगा हूं। इसकी वजह क्या है? आपने कभी गौर किया? इतने हालात खराब हैं, इसकी वजह दो चीजें हैं। एक, सियासत में हिस्सेदारी न होना, दो, एजुकेशन पर तवज्जो न देना। ये दो चीज़ें रही हैं जिसकी बुनियाद पर आज कौम मुस्लिम मुल्क के कोने कोने पर पैरों के नीचे रौंदी जा रही है और हमारे हुकूक पामाल किए जा रहे हैं। वाह 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 वाह। जब ये मुल्क आज़ाद हुआ, इस मुल्क में पार्टी एक ही थी, सबने सपोर्ट कर दिया, लेकिन बहुत जल्दी बहुत सारे लोगों को समझ में आ गया यहाँ सिर्फ ताबेदारी है, हिस्सेदारी नहीं है। बहुत सारे लोग अलग होते गए और अपनी पार्टी बनाते गए। ये तन्हा मेरी कौम है भोली भाली, जो आज तक इसी कोशिश में लगे हैं कि हमें वफादारी का गैरों से सर्टिफिकेट मिल जाए कि हम वफादार हैं। अरे तुम्हें दुनिया के किसी ताजवर से वफादारी का सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हें वफादार मुस्तफ़ा जाने रहमत ने कहा है। दुनिया तुमसे कभी राजी नहीं होगी। हुआ क्या? सबने अपनी पार्टियां बनाई, तन्हा मुसलमान थे। 5 साल इनके साथ, 5 साल उसके साथ, 10 साल उसके साथ, 15 साल उसके साथ, 75 साल के ज़माने में कलमा पढ़ने वालों ने सिर्फ यही किया। और आज यहाँ तक ठीक था, लेकिन जब हुजूर की शान में गुस्ताखी हुई, मुझे बताइए सेकुलर पार्टियां इतनी हैं मेरे मुल्क में, कोई आया, किसी ने कोई बयान दिया, किसी ने एक जुमला कहा, कोई मीडिया के सामने आया, किसी ने कहा कि नहीं पैगंबर की शान में ये गुस्ताखी नहीं होना चाहिए? बयान तो बयान है,
ट्विटर अकाउंट पर भी एक जुमला लिखा नहीं। दुनिया की नाम निहाद सेकुलर पार्टियों ने, जिन्हें 75 साल से मुसलमानों ने वोट दिया, और आज भी मेरी कौम के जवानों का मेयार इतना गिर चुका है। 2025 का आगाज हो गया, फिर भी मेरी कौम के कितने लोग हैं जो आज तक दरी बिछाने में मगन है, गैरों के फ्लैक्स लगाने में मगन है, फर्श बिछाने में मगन है, स्टेज लगाकर नीचे बैठकर तालियां बजाने में मगन है। आला हजरत के पीर खाने सैयदुल उलमा ने मारहरा मुतहरा से ऐलान किया था, किसी की जय विजय हम क्यों पुकारें, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। अल्लाह ने कौम मुस्लिम को गुलामी के लिए पैदा नहीं किया है, अल्लाह ने कौम मुस्लिम को क़यादत के लिए पैदा किया है। अपने मिजाज के अंदर कायदाना मिजाज पैदा कीजिए। अल्लाह ने ग़ुलामी के लिए पैदा नहीं किया है, ना आपको ग़ुलाम बनाया है। फिर ये दूसरों का ज़बरदस्ती रोब आपने अपने ऊपर मुसल्लत क्यों कर लिया? नहीं मेरे अजीज़ों, ये मत सोचो हमारी तादाद कम है, क्या होगा। हमारी तादाद हर ज़माने में कम रही है। हम बद्र में कम थे, ओहद में कम थे। आप देखते चले जाइए, बद्र से लेकर करबला तक हमारी तादाद कम थी, मगर अल्लाह की इज़्ज़त की कसम कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा, बातिल से दबने वाले ऐ आसमां नहीं हम 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। मगरिब की वादियों से गूंजी अज़ां हमारी, रुकता न था किसी से सैले रवां हमारा। आज हालत ये है, आपको मालूम है कोरोना के ज़माने में, और उससे आगे बढ़िए नामूस रिसालत का जब मसला आया, कितने इमामों की इमामत छूट गई। सुनिए मैं क्या कहने लगा हूं। कितने उलमा मस्जिदों से बाहर निकाल दिए गए। कमेटी के सदर साहब ने आके कहा, हजरत हमें आगे जवाब देना पड़ता है, इसलिए नामूस रिसालत की बात नहीं करेंगे जुमे में। आप पाबंदी लगाई कमेटी ने मस्जिद के इमाम पर, किस मौजू पर? नामूस रिसालत का मौजू मस्जिद में बयान नहीं होगा। कितने लोगों ने पाबंदी लगाई, सलमान अजहरी गिरफ्तार हैं, जुमे में नाम नहीं लेंगे आप। कितने लोगों ने पाबंदी लगा दी, व्हील चेयर पर बैठने वाले उस मर्द कलंदर का जिक्र नहीं करेंगे आप। हम कहते हैं तुम्हें नहीं करना है, तुम ना करो। हम आज भी अमरिया की सरजमीन पर वही कहेंगे जो उस मर्द कलंदर ने कहा था, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, हमद में दुनिया से मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला सरजमीने अमरिया, उलमाए सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद। पाबंदी लगा दी का नहीं हजरत, नामूस रिसालत की बात नहीं होगी, नामूस रिसालत की बात जुमे में नहीं होगी। पाबंदी लगाई सदर ने, पाबंदी लगाई सेक्रेटरी साहब ने, पाबंदी लगाई खजानची साहब ने, पाबंदी लगाई पूरी मस्जिद के मेंबरान ने, कितने उलमा पर, और किसी आलिम ने जुर्रत दिखाई तो नमाज जुमा के बाद माजरत करके कहा, हजरत आपका हिसाब किया जाता है, हमें ऐसा इमाम ना चाहिए जो खुद भी जेल जाए और हमारा नाम भी जो है बाज़ाब्ता आ जाए। मैं कहता हूँ अरे बुज़दिलो, तुम्हारे बस का नहीं है ये ओहदा, जाओ जाके घर के अंदर बैठो। ये सदारत का ओहदा सलाहुद्दीन अय्यूबी के किसी गुलाम के हवाले कर दो। कोई फर्जो वाजिब नहीं है, कोई फर्जो वाजिब नहीं है। अरे तुम ही सदर रहोगे, कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है। कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? क्या बात है, कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है। कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? तुम्हारे बस का नहीं है ये होता संभालना जिसे अपनी जान का डर हो। अरे ताजुल शरिया वालों, मेरे ताजुल शरिया ने इरशाद फरमाया, जवानों जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए ना समझ मरते हैं, जिंदगी के लिए जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, रजा कमेटी उमरिया सैदपुर।
जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। हुजूर के सच्चे गुलाम है तो ये डर कैसा नाम आ जाएगा। याद रखिए, दुनिया की लिस्ट में नाम आएगा ना तो हुजूर की लिस्ट में भी नाम आएगा। क्या बात है, क्या बात दुनिया है। की लिस्ट में नाम आएगा ना, दुनिया की लिस्ट में नाम आएगा ना तो हुजूर की लिस्ट में भी नाम आएगा। अरे शर्माए वो जो जिना करके जेल जाते हैं। हमारा शेर मुफ्ती सलमान अजहरी ने जेल जाते हुए कहा था, जेल जा रहा हो मगर फख्र है शराब पी के नहीं, मुस्तफा की अजमत का नारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे हजरत, बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। अपने सीनों से खौफ निकालिए, अपने सीनों से डर निकालिए। जिनके सीनों में हुजूर की मोहब्बत होती है वो दुनिया की ताकत से नहीं डरते। दुनिया ने हर जमाने में हमें डराने की कोशिश की है, लेकिन जवानों आज दौर डर का नहीं है। अल्लाह ने कुरान में 1500 साल पहले फरमाया, इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्ताखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। अल्लाह ने मौत का वक्त मुकर्रर कर दिया है, न एक लम्हा पहले आएगी न एक लम्हा बाद में आएगी। इसलिए बुज़ुर्गों से कहता हूँ, जब तुम्हारे जवान नामूसे रिसालत के मसले पर इकट्ठे होकर आपके पास आए तो डराइए मत, हालात ख़राब हैं। हमारे लिए हालात अच्छे कब थे, हमारे लिए हालात अच्छे कब थे। डराइए मत। जब कौम के जवान आपके पास जमा होके आए, जवानों को जवाब बाद में दीजिए, 2 रकात नमाज पहले पढ़िए। अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे जवान शराब खाने की तरफ नहीं, सलाहुद्दीन अय्यूबी के किरदार की तरफ जा रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारी जिंदगी का बड़ा मसला मस्जिद अक्सा थी, मगर फख्र के साथ कहते हैं मस्जिद अक्सा कल भी हमारी थी, आज भी हमारी है, सुबह कयामत तक हमारी रहेगी। ये जो डर फैलाया आज हमारी कौम में, हैरानी की बात यह है कि ये डर फैलाने वाले भी हमारे अपने हैं, ये खौफ फैलाने वाले भी हमारे अपने हैं। कहते हैं जान जाएगी, जाने दो। गुलामों का अंदाज क्या होता है, वो व्हील चेयर पे बैठने वाला मर्द कलंदर, जब उसका जनाजा निकला तो दुनिया पुकार के कहती थी आशिक का जनाजा है जरा धूम से निकले, आशिक का जनाजा है जरा धूम से निकले, महबूब की गलियों से जरा घूम के निकले। कब्र में उतारने वाले मुस्कुरा के कहते थे ज़मी मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। तो आला हजरत के गुलाम पीछे नहीं रहे, आला हजरत के गुलामों ने पुकार के कहा हश्र में होगा हमारा दाखिला इस शान से, या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाए। नारे तकबीर, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। याद रखिए, दौर बदलता रहता है, हालात बदलते रहते हैं, सूरतें बदलती रहती हैं, मगर आज अगर हुजूर की शान में गुस्ताखी हुई और आप खामोश बैठे रहे तो कल कौन सा चेहरा लेके हुजूर के सामने जाएंगे। जितनी हैसियत और जिस काबिल भी हैं हुजूर की इज्जत के लिए हमेशा तैयार रहें और पुकार के कहें हर जफा हर सितम गवारा है, इतना कह दे कि तू हमारा है, सारी दुनिया की निगाहों से गिरा है बेदम, तब कहीं जाके तेरे दिल में जगह पाई है। हुजूर के गुलाम जो बन जाते हैं वही ज़माने के इमाम बनते हैं। आज मैं सबसे ज़्यादा फोकस करता हूँ मेरी कौम के जवानों पर। जवानों, आज जो हालात मुल्क में बिगड़े हुए हैं इसका जिम्मेदार आप जानते हो कौन है? जवान। कौन है? जवान। दुनिया की हर कौम का सबसे कीमती सरमाया उस कौम के जवान होते हैं। हमारे जवान कहाँ हैं?
तवज्जो है आपकी मेरी बात पर? हमारे जवान कहाँ हैं? हमारे 17 साल के जवान शराब के ठेके पर। ये सच्चाई है, सुननी पड़ेगी आपको। 18 साल के जवान जिना के कोठे पर। हमारे 18-19 साल के जवान एमडी यूज कर रहे हैं, हीरोइन यूज कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं। जवानों, तुम ये लोकल नशा करके अपनी जवानी को ज़ाय ना करो, बर्बाद ना करो। नशा अच्छा वाला किया करो, ब्रांडेड नशा। लोकल नशा मत किया करो, जिसको करने के बाद लोग नाली में गिर जाते हैं, जिसको करने के बाद लोग नाले में गिर जाते हैं, जिसको करने के बाद उन्हें ये फ़र्क पता नहीं रहता माँ कौन सी है और बीवी कौन सी है। लोकल नशा नहीं, तुम्हें नशा करना मेरी तरफ से इनकार नहीं, इजाज़त है, दिल खोल के जाओ, खूब नशा करो। ब्रांडेड नशा। कौन सा नशा? वो नशा करो जो बिलाल हबशी ने किया, जो सलमान फारसी ने किया, जो सुहैब रूमी ने किया, जो हजरत अम्मार ने किया, जो हजरत यासिर ने किया। कौन बिलाल जिसे मारा जाता था, घसीटा जाता था, मगर पुकार के कहते थे तू हो के तुर शुरू मुझे गाली हजार दे। ये वो नशा नहीं जिसे तुरशी उतार दे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा से नशा खा करो, हुजूर की गुलामी का नशा करो। जिस दिन तुम हुजूर की गुलामी का नशा कर लोगे, वो दिन तुम्हारी कामयाबी का पहला दिन होगा। दुनिया की इतनी औकात कहाँ जो तुम्हें बुरी नजर दिखा दे। आशिक तो बनो, गुलाम तो बनो, दीवाने तो बनो। ये जो तुम्हारे चेहरे चमक रहे हैं, ये सदका मदीने वाले मुस्तफ़ा का है। ये जो रोशनी नज़र आ रही है, ये मुस्तफ़ा की नालैन का सदका है। ये हमारे सरों पर जो इज़्ज़त के ताज रखे हैं, ये मुस्तफ़ा की नालैन का सदका है। ये जो हम सोफे पर बैठे हैं, ये मुस्तफ़ा की जूतियों का सदका है। हम इसीलिए पुकार के कहते हैं या रसूल अल्लाह, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाठ से मंगतों के गुजारे नहीं होते। बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन कभी किस्मत के सितारे नहीं होते। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर के गुलाम बनिए तो सही। जवान किसी भी दौर में ऐसे नहीं थे जो जवान आज की तारीख में हमारे पास है। इतने ज़माने में दुनिया ने प्लानिंग की है बहुत कुछ करने की। आपकी प्लानिंग क्या है? है कोई मंसूबा आपके पास? है कोई प्लानिंग? मैं आपको याद दिलाऊं, अगर आपका जहन हाजिर हो, 1.5 साल पहले महाराष्ट्र की सरजमीन पर हमारी एक बहन मुस्कान को कॉलेज से बाहर निकाल दिया गया। किस नाम पर? हिजाब के नाम पर। क्या कहा? हिजाब लगाना है तो पढ़ने नहीं दिया जाएगा, एग्ज़ाम देना नहीं दिया जाएगा। अल्लाह सलामत रखे उसके वालिदैन को कैसी तरबियत की। मुस्कान ने ललकार के कहा, एग्ज़ाम छोड़ना गवारा है, पर्दा छोड़ना गवारा नहीं। डिग्री छोड़ना गवारा है, मगर हिजाब छोड़ना गवारा नहीं है। मेरी कौम के सर उस ज़माने में शर्म से नीचे झुक गई। काश कि आज हमारे पास पर्दे वाला कॉलेज होता तो हमारी बेटियां किसी गैर के दरवाजे पर एजुकेशन की भीख नहीं मांग रही होती। पूरे मुल्क ने यह नारा लगाया, पूरे मुल्क ने यह नारा लगाया, 1 साल का ज़माना नहीं गुजरेगा, हम अपने इलाके में पर्दे वाला कॉलेज बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे, ताकि हमारी बेटियां किसी गैर के दरवाजे पे इल्म की भीख मांगने न जाएं। आपको शायद अंदाज़ा भी नहीं, 2-3 साल के ज़माने में हमारी कई लाख बेटियां मुर्तद हो चुकी हैं। कई लाख हमारी बेटियां इस्लाम से दूर हो चुकी हैं। आप कहेंगे कैसे? मिक्स एजुकेशन की वजह से। एक साथ जो इख्तिलात है मर्द और औरत का पढ़ने में, कॉलेज में, बड़ी साजिश है। हज़ारों तंजीमें इस मुल्क में बना दी गई हैं मेरी कौम की जवान बेटियों की इज्जत को तार तार करने के लिए। लेकिन हमने क्या किया? हमने ये कहा था 1 साल भी नहीं गुजरेगी। मैं अपनी बात मुकम्मल करने लगा हूँ, आखिरी जुमले कह रहा हूँ आपसे।
हमने कहा 1 साल भी नहीं गुजरेगी और हम अपने यहाँ स्कूल और कॉलेज बना देंगे। मुझे बताइए क्या ऐसा हुआ? अफसोस कि ऐसा नहीं हुआ। क्या हम गरीब हैं? नहीं। परेशान हैं? नहीं। मोहताज है? नहीं। हमारी मालदारी का आलम यह है, यजीदियों के ख़जाने में इतनी दौलत नहीं, हुसैनी उससे ज़्यादा मुहर्रम में शरबत में पिला देते हैं। अल्लाह ने इतना नवाजा मेरी कौम को, मगर बस सोच और फिक्र का मसला है, कौन आगे बढ़े, कौन कदम उठाए। और ऐ मुसलमानों, में एक जुमला हमेशा कहता हूँ, काम करने वालों की कदर करो, कान भरने वालों की नहीं। हमारे यहाँ हैरानी की बात यह है, कदर भी की जाती है तो कब्र में जाने के बाद। हम टांग खींचने का मिजाज रखते हैं। हाफिज शराफत साहब आगे बढ़े तो कई दुश्मन निकल के सामने आ जाएंगे टांग खींचने के लिए, मगर मैं क्या कहता हूँ, अल्लाह जिसे इज्जत दे दुनिया की कोई ताकत उसे जलील नहीं कर सकती। हाफिज शराफत साहब की ये दावत है, देख लो जहाँ तक नजर आ रही है, आशिकों का हुजूम नजर आ रहा है। तुम क्या मिटाओगे, तुम किसी को क्या जलील और रुस्वा करोगे, जबकि इज्जत देने वाली जात मेरे रब की हो। इसलिए इरादा ये कर लीजिए, हम जहां भी रहेंगे काम के आदमी बन के रहेंगे। हैरानी की बात आज की तारीख में ये है, हमारे पूरे मुल्क में हमारे जवानों की हर इलाके में कमेटियां हैं। लंगर कमेटी है, जलसा कमेटी है, जुलूस कमेटी है, उर्स कमेटी है, कव्वाली कमेटी है। नहीं है तो एजुकेशन कमेटी नहीं है। क्या कहा मैंने? एजुकेशन कमेटी नहीं है हमारे यहाँ। मेरे नबी ने फरमाया अल इल्म नूरुन, इल्म रोशनी है, इसके बगैर गुजारा नहीं है आपका। जिस कौम के पास तालीम न हो उस कौम का नामो निशान मिट जाता है। जिस कौम के पास एजुकेशन न हो उस कौम की बात की कोई अहमियत नहीं रहती। जिस कौम के हाथ में कलम न हो उस कौम की बातों का कोई असर बाकी नहीं रहता। वरना आज ऐसा नहीं होता कि पार्लियामेंट में जो चाहता बिल पास हो जाता। अगर मेरी कौम के पास कलम दवात होता, मेरी कौम ने पढ़ा होता। आज देख लीजिए आप कितने बिल पास होते चले जा रहे हैं। कभी मस्जिद का मसला, कभी मदरसे का मसला, कभी खानका का मसला, कभी कब्रिस्तान का मसला, कभी ईदगाह का मसला, कभी अलविदा जुमा का, कभी नमाज ईद का मसला। देख लीजिए आपकी निगाहों के सामने 2.5 साल से ज्यादा का जमाना गुजर गया। एक मुहाफिज़े नामूस रिसालत हजरत मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब आज तक जेल में मौजूद। 2.5 साल से ज्यादा का जमाना गुजर गया। आप जानते हैं, सिर्फ एजुकेशन पावर न होने की वजह से, सियासी पावर न होने की वजह से। हमारे लोग कहते हैं हम सियासत नहीं करेंगे। मैं कहता हूं तुम सियासत नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ सियासत कर दी जाएगी। तुम सियासत नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ सियासत कर दी जाएगी। 75 साल का ज़माना हो गया, इस मिंबर पे आपको किस्से कहानियाँ फजीलतें करामतें सुनते हुए अब ज़रा दिल कुशादा करके जो आपने किया है उसको भी सुनने की हिम्मत और जुर्रत पैदा कीजिए। और ये मत कहिए ज़माना बहुत ख़राब है, हालात बहुत ख़राब हैं। इन हालात का हिस्सा आप भी हैं, जिम्मेदारी आपकी भी है। हालात को बेहतर करने के लिए आप जिस दिन सही हो जाएंगे, अल्लाह की इज़्ज़त की कसम हालात बेहतर हो जाएंगे। हम तो ये देख रहे हैं इस मुल्क में जहां इस्लाम और मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, हमें तो आज की 2025 में आज की तारीख में हमें बोलने वाला एक ही नजर आता है। बोलने वाला एक ही नजर आता है। मसला कोई भी हो, मसला कोई भी हो, मसला निकाह का हो, बोलने वाला एक ही है। मसला तलाक का हो, बोलने वाला एक ही है। मसला सीए और एनआरसी का हो, बोलने वाला एक ही है। मसला नामूस रिसालत का हो, बोलने वाला एक ही है। मसला आसिफा का हो, बोलने वाला एक ही है। मसला तबरेज अंसारी का हो, बोलने वाला एक ही है। मसला पहलू खान का हो, बोलने वाला एक ही है। मसला नजीब का हो, बोलने वाला एक ही है। मसला जो है वक्फ बिल का हो, बोलने वाला एक ही है। वो एक ही है जिसने पार्लियामेंट में बिल फाड़ दिया, वो कोई और नहीं है, वही है जिसके सर पर नक्शे नाले ने मुस्तफा की टोपी मौजूद। वाह वाह, सुभान अल्लाह। हम समझ गए जो मुस्तफा का वफादार होता है वो कौम का गद्दार कभी नहीं हो सकता। ये जो आज बात चल रही है, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं। आपको मालूम है मैं जिसकी बात कर रहा हूं उसकी जबान का तेवर ये है
कि किसी में इतनी जुर्रत नहीं है जो उसकी ज़बान का मुकाबला कर ले। किसी की काबिलियत को मानने के लिए सीने में जगह पैदा कीजिए। हो सकता है हमारा किसी से सियासी इख्तलाफ हो, किसी से कोई भी इख्तलाफ हो, लेकिन मानने की सलाहियत पैदा कीजिए। हम उसके साथ हैं जो मुस्तफ़ा की इज्जत के लिए खड़ा है। वाह वाह वाह। इज्जत उसी की जाएगी जो मुस्तफ़ा की इज्जत करेगा। ताज़ीम उसी की जाएगी जो मुस्तफ़ा की ताज़ीम करेगा। मेरी कौम के जवानों, तुम्हें अंदाज़ा नहीं है तुम्हारी तारीख क्या है। डॉक्टर इकबाल से पूछो, तुम्हारी तारीख ये है। डॉक्टर इकबाल ने कहा तुम्हारी तारीख ये है, टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, वाह वाह वाह, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। तीर क्या चीज है, हम तोप से लड़ जाते थे। शान आंखों में न जचती थी जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाव में तलवारों की। हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए, और मरते थे तेरे नाम की अजमत के लिए। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। ये किसी और की नहीं, हमारी तारीख है। फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं, फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं। अरे हम वफादार नहीं, तू भी तो दिलदार नहीं। बेशक। जब पड़ा वक्त चमन पे तो लहू हमने दिया, आज कहते हो कि गुलशन में तेरा काम नहीं। वाह वाह। हम भी तामीर वतन में हैं बराबर के शरीक, दरो दीवार अगर तुम हो तो बुनियाद है हम। हिंद को नाज है जिस पर वो निशानी हम हैं, ताज और लाल किले के यहाँ बानी हम हैं। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये दुश्मन क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। वाह सुभान अल्लाह। एक आखिरी जुमला आपको दे के बात मुकम्मल करूं। हम क्या थे, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं आपसे, अपने सीनों से खौफ निकाल दें। अल्लाह ने जब मौत लिखी है तब आके रहेगी, बस इतना काम कीजिए। डर सिर्फ अल्लाह का पैदा कीजिए। और मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह का डर इतना अपने सीने में पैदा कर लो, किसी और के डर की गुंजाइश बाकी ही न रहे। नहीं। एक आखिरी जुमला जो मुझे बड़ा पसंद है। बगदाद शरीफ की मुबारक सरजमीन है, आपकी दुआ से 3 साल से मुसलसल मुझे आका हुसैन की बारगाह से बुलावा आता है। हर साल जाना होता है, अभी कुछ दिन के बाद भी जाना है। बगदाद भी, नजफ भी मौलाए कायनात की बारगाह में, और सरकार गौसे पाक की बारगाह में। वहीं एक बारगाह है हजरत इमाम मूसा काजिम रदी अल्लाह अन्हु। हमारे तेवर क्या थे, हमारा अंदाज क्या था। हजरत इमाम मूसा काजिम को खलीफा ने अपने दरबार में बुलाया। कई बार ऐसा होता है ना, जब इलाके में किसी हाफिज जी मौलाना साहब की इज्जत ज़्यादा बढ़ जाए तो बहुत सारे गली मोहल्ले के छुटभैया नेताओं के पेट में दर्द हो जाता है कि इमाम साहब की बहुत ज़्यादा इज्जत हो गई। कुछ ऐसा ही दौर था। इमाम मूसा काज़िम रज़ी अल्लाह अन्हु को खलीफा ने दरबार में बुलाया, भरा मजमा है। गए आलीशान जूते पहनकर, आखिरी जुमला दे रहा हूं नोट कीजिएगा, पैरों में आलीशान जूते पहनकर गए भरे दरबार में। जब पहुंचे हैं तो उसने पब्लिक के सामने जलील करने के लिए कहा, है लोगों देखो ये मुस्तफ़ा की औलाद में से हैं, फिर भी आलीशान जूता पहन कर आए हैं। गुलामों याद रखना तुम्हारे तेवर क्या थे। भरे मजमे में भीड़ के सामने इमाम मूसा काजिम ने ललकार के कहा था, जालिम हम मुस्तफ़ा के गुलाम अपने पैरों में आलीशान जूते इसलिए पहनते हैं ताकि तुम जैसों की नजर हमारे जूतों पे रहे, तुम जैसों की नजर हमारे जूतों पे रहे। तुम इस काबिल नहीं हो कि हमारी पेशानी देखो। वाह वाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत शायर इस्लाम मोहम्मद अली फैजी। नारे तकबीर, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया फैज़ का दरिया, कौन बने मेहमाने काबा। नारे हैदरी, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शायर इस्लाम तशरीफ़ ला चुके हैं।
अपने सीने के अंदर अल्लाह का खौफ पैदा कीजिए। ज़िंदगी और मौत का मालिक मेरा परवरदिगार आलम है। अल्हम्दुलिल्लाह आपके इस इलाके में आकर बहुत खुशी हुई, बहुत बेहतरीन इंतज़ामात और बहुत आलीशान जलसा है, बहुत सारे अच्छे इंतज़ामात किए हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह आप सबको बुरी नज़र से महफूज फरमाए और आपकी इस महफ़िल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जिन्होंने इस महफ़िल को सजाने में, बनाने में मुसलसल कोशिशें, मेहनतें की हैं, अल्लाह उनकी कोशिशों को कबूल फरमाए। सहवन कोई लफ्ज़ हुई हो अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ, अपने महबूब के सदक़े में माफ़ फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।